नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, क्या आप भूतों और आत्माओं की कहानियों पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी डरावनी मान्यता के पीछे क्या सच छिपा हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं जो एक गांव के डर और एक युवा पत्रकार की उस डर के पीछे की सच्चाई जानने की जिज्ञासा पर आधारित है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। जामुनपुर गांव में सूरज का डूबना सिर्फ दिन का अंत नहीं होता था, बल्कि एक नए तरह के खौफ की शुरुआत होती थी। जैसे ही नारंगी और बैंगनी रंग आसमान से विदा लेते और उनकी जगह गहरा नीला और फिर स्याह अंधेरा छा जाता, गांव पर एक अजीब सी खामोशी पसर जाती। यह वो खामोशी नहीं थी जो रात की शांति लाती है, बल्कि एक ऐसी चुप्पी थी जिसमें अनकही आशंकाएं और दबे हुए डर सांस लेते थे। घरों की खिड़कियां और दरवाजे जल्दी बंद कर दिए जाते थे, मानो वे बाहरी दुनिया के किसी अज्ञात खतरे से बचाव कर रहे हों। अंदर धीमी आंच पर जलते मिट्टी के दियों की रोशनी में लोग झुंड बनाकर बैठते थे। उनकी बातचीत दबी हुई और फुसफुसाहटों में सिमटी रहती थी। बच्चे, जिनकी शरारतें दिन भर गांव की गलियों में गूंजती थी, अब अपनी माओं की गोद में दुबके रहते। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हर साए और हर हल्की आवाज पर चौंक उठती थी। माएं अपने बच्चों को सख्त हिदायत देती थी कि वे खिड़कियों के पास भी न जाएं। अरे ओ कल्लू, खिड़की से दूर रहो, रात हो गई है, कोई माँ अपने बेटे को डांटती। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती थी। और तुम गौरी, अपनी छोटी बहन को पकड़कर बैठो, बाहर मत झांकना। गांव के बुजुर्ग, जिनकी आंखों ने कई सर्द रातें देखी थी, अपनी कहानियों से डर के माहौल को और गहरा कर देते थे। वे फुसफुसाते हुए एक दूसरे से कहते थे, याद है पिछले सावन में मंगला उस सड़क से देर रात आ रहा था। सुबह उसकी साइकिल तो मिली, पर वो कहां गया किसी को नहीं पता। उनकी आवाज में एक ऐसा डर होता था जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। एक और बुजुर्ग अपनी झुर्रियों वाली उंगलियों को आपस में मसलते हुए कहते, और वो रामदीन, जो शहर से लौट रहा था, उसकी चप्पलें मिली थी जंगल के किनारे, जैसे कोई उसे खींचकर ले गया हो। बेचारा, उसका तो नामो निशान भी नहीं मिला। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं थी। गांव के लोगों ने इन घटनाओं को या तो खुद अनुभव किया था या उनके किसी करीबी ने। इसलिए रात के 11 बजते ही गांव में एक अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। सड़कें सुनसान हो जाती थी और हवा में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। उस कच्ची सड़क की तरफ कोई भूलकर भी नहीं जाता था, जो गांव के बाहरी इलाके से शुरू होकर घने जंगल की तरफ जाती थी। दिन में भी उस रास्ते पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देते थे, और वे भी जल्दी से जल्दी उस जगह को पार कर लेना चाहते थे। लेकिन रात में तो उस सड़क का नाम सुनते ही लोगों के बदन में सिहरन दौड़ जाती थी। कहा जाता था कि रात को 11 बजे के बाद जो भी उस सड़क पर गया, वो फिर सही सलामत नहीं लौटा। यह एक ऐसा अटल नियम बन गया था जिसे गांव का हर बच्चा भी जानता था। उस समय के बाद उस रास्ते पर चलना मौत को बुलावा देना माना जाता था। कभी किसी की बाइक सड़क किनारे मिलती, लावारिस और धूल से सनी हुई, लेकिन उस पर सवार व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया हो। कभी किसी राहगीर की चप्पलें जंगल की ओर जाती हुई पाई जाती, पत्थरों और कांटों पर बिखरी हुई, मानो कोई उसे घसीट कर ले गया हो, मगर उस इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता था। इन रहस्यमय और भयावह घटनाओं ने जामुनपुर गांव के लोगों के दिलों में गहरा डर भर दिया था। रात के अंधेरे में हर साया उन्हें उस कटी गर्दन वाली औरत की याद दिलाता था, और हर हल्की आवाज उनके कानों में उसकी भयानक कहानी सुनाती थी। गांव डर के साए में जी रहा था, और हर रात सूरज ढलने के साथ ही उस कच्ची सड़क के किनारे एक और अनहोनी का इंतजार किया जाता था। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जामुनपुर गांव की शांत और भयभीत हवा अनवी के लिए एक ताजा बदलाव थी। 26 साल की अनवी एक ऐसी पत्रकार थी जिसके भीतर सच को जानने की एक अटूट प्यास थी। वो नेशनल न्यूज नामक एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में काम करती थी, और इन दिनों वो अंधविश्वास और लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वाकांक्षी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसका मानना था कि अक्सर जिन कहानियों को हम सिर्फ अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं इतिहास, सामाजिक परिस्थितियां या फिर मानवीय मन की जटिलताएं छिपी होती हैं। अनवी को जामुनपुर और उस कटी गर्दन वाली औरत की कहानी तब मिली जब वह अपने एक पुराने कॉलेज के मित्र, जो अब एक स्थानीय इतिहासकार था, से मिली। उसने अनवी को इस अजीबोगरीब कहानी के बारे में बताया, और साथ ही यह भी जिक्र किया कि गांव के लोग इस डर के साए में किस तरह जी रहे हैं। अनवी की पेशेवर उत्सुकता तुरंत जाग उठी। कटी गर्दन वाली औरत, उसने मन में सोचा, ये या तो किसी गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या का मामला है, या फिर किसी पुरानी किंवदंती को सनसनीखेज बना दिया गया है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। अगले ही दिन अनवी ने जामुनपुर के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा गेस्ट हाउस किराए पर लिया और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया।
उसने गांव के लोगों से बातचीत करना शुरू किया, उनसे उस सड़क और उस रहस्यमय औरत के बारे में पूछा। शुरुआत में लोग उससे बात करने में हिचकिचा रहे थे। उनकी आंखों में एक अविश्वास और डर का भाव था। वे किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी सदियों पुरानी मान्यताओं और डरों के बारे में बताने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अन्वी में एक खास तरह का आत्मविश्वास और लोगों से घुल मिल जाने की कला थी। धीरे धीरे अपनी विनम्रता और धैर्य से उसने गांव के कुछ बुजुर्गों का विश्वास जीत लिया। उन्होंने उसे दबी आवाज में उन घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया जो उन्होंने सुनी थी या देखी थी। उनकी कहानियों में एक अजीब तरह का डर और सच्चाई का मिश्रण था, जिसने अन्वी की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया, बेटी, तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो, इन बातों पर ध्यान मत दो, उस सड़क के पास मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। जिसने भी उसे देखा है वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। हमने अपने जवान लड़कों को उस सड़क पर खो दिया है। उनकी आवाज में गहरी पीड़ा और चिंता थी। वे अन्वी को उस खतरे से बचाना चाहते थे जिसे वे महसूस कर सकते थे। एक बूढ़ी महिला, जिसकी आंखों में बरसों का डर समाया हुआ था, ने अन्वी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मेरी बात मानो, रात के अंधेरे में उस सड़क पर मत जाना। वो औरत, वो बहुत बुरी है, वो तुम्हें भी ले जाएगी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अन्वी ने अपना मन बना लिया था। वह एक पत्रकार थी और सच को उजागर करना उसका कर्तव्य था। उसने उन बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुना, उनकी भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। उसने तय कर लिया था कि वह खुद उस सड़क पर जाएगी और उस रहस्य का पर्दाफाश करेगी जो जामुनपुर गांव को सालों से डरा रहा था। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, मुझे ये देखना होगा कि उस कटी गर्दन वाली औरत की कहानी में कितनी सच्चाई है। क्या ये सच में कोई भूतिया घटना है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? उसकी जिज्ञासा उसे उस खतरनाक रास्ते की ओर खींच रही थी जहां गांव के लोग जाने से भी डरते थे। रात गहराती जा रही थी और गांव में पसरा सन्नाटा अब और भी घना और डरावना लग रहा था। अन्वी अपने गेस्ट हाउस के छोटे से कमरे में बैठी हुई थी। उसकी धड़कनें थोड़ी तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव था। उसने अपनी कमर पर एक छोटा सा बैग बांधा, जिसमें अतिरिक्त बैटरी, पानी की बोतल और एक छोटा सा प्राथमिक चिकित्सा किट था। उसके हाथ में उसकी शक्तिशाली टॉर्च थी और उसके कंधे पर उसका कैमरा तिपाई के साथ लटका हुआ था। घड़ी में ठीक 11:15 बजे थे। अन्वी ने कमरे से बाहर कदम रखा। बाहर की हवा ठंडी और नम थी और आसमान में तारे बादलों के पीछे छिपे हुए थे, जिससे हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। गांव की गलियां सुनसान थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उस चुप्पी को और भी भयावह बना रही थी। अन्वी धीरे धीरे उस कच्ची सड़क की ओर बढ़ने लगी जो जंगल की तरफ जाती थी। जैसे जैसे वह गांव के आखिरी घरों को पीछे छोड़ती गई, सन्नाटा और भी गहरा होता गया। अब उसे सिर्फ अपनी जूतों की धीमी आवाज और अपनी सांसों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी उसके आगे के रास्ते को चीर रही थी, लेकिन उसके किनारों पर अंधेरा घना और रहस्यमय बना हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में भूतिया हाथों की तरह लहरा रही थी और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थी। अन्वी के मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उसकी उत्सुकता और सच जानने का जुनून उस पर हावी था। वो अपने कैमरे को समय समय पर एडजस्ट कर रही थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है। उसने अपने मन में सोचा, अगर यहाँ सच में कुछ है तो मुझे उसे कैमरे में कैद करना होगा। रात के 11:40 हो रहे थे। अन्वी सड़क के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से जंगल और भी घना और डरावना लग रहा था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक साया दिखाई दिया। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ अन्वी की तरफ थी। औरत ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थी, और उसके बाल बिखरे हुए थे, हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसके हाथों में एक छोटी लाल रंग की मटकी थी। अन्वी ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और उसे जूम किया। वो उस औरत की तस्वीर लेना चाहती थी ताकि बाद में गांव वालों को दिखा सके। उसने धीरे धीरे कैमरे का फोकस एडजस्ट किया और जैसे ही तस्वीर थोड़ी साफ हुई, उसने देखा कि उस औरत की गर्दन। अचानक उस औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। अन्वी की आंखें फटी रह गईं। वो जो देख रही थी वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। उस औरत की गर्दन उसके धड़ से 2 इंच ऊपर हवा में झूल रही थी। वो पूरी तरह से अलग थी, फिर भी उस जगह पर स्थिर थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। उस कटी गर्दन से कोई खून नहीं बह रहा था, लेकिन उस दृश्य की भयावहता अन्वी की कल्पना से भी परे थी। एक चीख अन्वी के गले में ही अटक गई। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे और उसका कैमरा नीचे गिर पड़ा। जमीन पर टकराकर एक हल्की आवाज हुई। उसके पैर जम गए और वो उस भयानक दृश्य को देखती ही रह गई। उसकी आंखों में डर का समंदर उमड़ रहा था। उस कटी गर्दन वाली औरत ने धीरे धीरे अपना पूरा चेहरा अन्वी की तरफ घुमाया
और उस अंधेरी रात में अन्वी ने उसकी खाली भयानक आंखों में झांका। वह पल अन्वी के जीवन का सबसे डरावना पल था, एक ऐसा अनुभव जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जामुनपुर गांव पर पड़ी तो गांव के कुछ लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर गांव के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था और सुबह सुबह वहां जाना लोगों की दिनचर्या का हिस्सा था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उनकी नजर एक बेसुध पड़ी हुई महिला पर पड़ी। वह अन्वी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। गांव के लोग उसे पहचान गए। उन्होंने पिछली रात उसे गांव में घूमते हुए देखा था और उसे उस खतरनाक सड़क के बारे में चेतावनी भी दी थी। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। उन्होंने अन्वी को उठाया और धीरे धीरे मंदिर के अंदर ले गए। मंदिर के पुजारी पंडित रामदयाल एक शांत और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने अन्वी की नाड़ी टटोली और महसूस किया कि वह अभी भी जीवित है, बस सदमे में है। उन्होंने तुरंत उसे पानी पिलाया और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। धीरे धीरे अन्वी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अभी भी डरी हुई थी और वह चारों तरफ भ्रमित होकर देख रही थी। उसे पिछली रात की भयानक घटना धुंधली याद आ रही थी। जैसे ही उसे उस कटी गर्दन वाली औरत का भयानक चेहरा याद आया, वो डर से कांप उठी और एक चीख उसके मुंह से निकल गई। गांव के लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की। पंडित रामदयाल ने उसे सहारा दिया और उसे मंदिर के एक शांत कोने में बिठाया। जब अन्वी थोड़ी सामान्य हुई तो पंडित रामदयाल ने उससे पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था। अन्वी ने कांपती हुई आवाज में पिछली रात की पूरी घटना बताई। उसने उस औरत को देखने, उसकी कटी गर्दन को देखने और उसकी भयानक आंखों में झांकने के बारे में बताया। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर सन रह गए। उन्होंने पहले भी ऐसी कहानियां सुनी थी, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के मुंह से यह सुनकर उन्हें उस डर की सच्चाई का और भी गहरा एहसास हुआ। पंडित रामदयाल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। उस सड़क पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानों के लिए समझना मुश्किल है। फिर उन्होंने अन्वी को उस कटी गर्दन वाली औरत का पूरा रहस्य बताया। ये कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है, पंडित रामदयाल ने शुरू किया। इस गांव में एक नई दुल्हन आई थी जिसका नाम मधुलता था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी शादी के कुछ ही समय बाद दुर्भाग्य से उसके पति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव के कुछ लोगों ने बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के आधार पर मधुलता को डायन घोषित कर दिया। उन्होंने उस बेचारी को पकड़ लिया, उसे बुरी तरह से पीटा और फिर उसकी गर्दन काटकर उसे मार डाला। पंडित रामदयाल की आवाज में दुख और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने आगे कहा, मरते वक्त मधुलता ने एक भयानक कसम खाई थी। उसने कहा था कि उसकी आत्मा कभी शांति से नहीं रहेगी और वह हर उस इंसान को ले जाएगी जो रात के 11 बजे के बाद उस सड़क से गुजरेगा। उसकी आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। अन्वी पंडित रामदयाल की कहानी सुनकर सन रह गई। उसे अब समझ में आया कि गांव के लोग उस सड़क से इतना क्यों डरते थे। उसने जो अपनी आंखों से देखा था वह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जो एक दर्दनाक अतीत से जुड़ी हुई थी। मधुलता की कहानी सुनकर अन्वी के मन में उस बेचारी औरत के लिए दुख और सहानुभूति की भावना पैदा हुई। उसे लगा कि उस आत्मा को शांति की जरूरत है और शायद वह इस काम में मदद कर सकती है। पंडित रामदयाल से मधुलता की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद अन्वी का मन गहरे दुख और सहानुभूति से भर गया था। एक पत्रकार के तौर पर उसका पहला काम सच्चाई को दुनिया के सामने लाना था और उसने अपनी पिछली रात की भयानक मुठभेड़ और पंडित जी के खुलासे को अपनी डॉक्यूमेंट्री में शामिल करने का फैसला किया। लेकिन उसके मन का एक कोना अभी भी बेचैन था। वो सिर्फ कहानी बताकर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। उसे लग रहा था कि मधुलता की आत्मा को शांति की जरूरत है और वह किसी तरह से उस काम में मदद करना चाहती है। उसने पंडित रामदयाल से इस बारे में बात की। पंडित जी ने उसे बताया कि मधुलता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक सरल तंत्रिका पूजा की जा सकती है। उन्होंने उसे कुछ मंत्र और रस्में बताईं और साथ ही यह भी कहा कि यह सब करते समय अन्वी का मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। अन्वी ने एक आखिरी बार उस रास्ते पर जाने का निर्णय लिया। इस बार उसके साथ उसका कैमरा जरूर था, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्डिंग करना नहीं था। वो मधुलता की आत्मा से मिलकर उसे मुक्ति दिलाने की कोशिश करना चाहती थी। उसने पंडित जी से पूजा के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया, कुछ ताजे फूल, पवित्र जल और एक मिट्टी का दीपक। रात के अंधेरे में अन्वी एक बार फिर उस कच्ची सड़क पर चल पड़ी। इस बार उसके मन में डर से ज्यादा एक अजीब तरह की शांति और दृढ़ संकल्प था। वो उस जगह पर पहुंची जहां पंडित जी ने बताया था कि मधुलता की गर्दन काटी गई थी। वो जगह सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास थी। अन्वी ने उस जगह को साफ किया और वहां फूलों की एक छोटी सी वेदी बनाई। उसने मिट्टी के दीपक को जलाया और उसे वेदी पर रखा।
फिर उसने पवित्र जल छिड़का और मधुलता की आत्मा को याद करते हुए कुछ मंत्रों का जाप किया। उसने पूरे मन से मधुलता से क्षमा याचना की, उस अन्याय के लिए जो उसके साथ हुआ था। उसने कहा कि वह उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में किसी और औरत के साथ ऐसा न हो। जैसे ही अन्वी ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीपक की लौ थोड़ी देर के लिए तेजी से फड़फड़ाई और फिर स्थिर हो गई। अचानक अन्वी को एक धीमी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा और फिर उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां सफेद साड़ी में मधुलता की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसकी गर्दन अब उसके धड़ से जुड़ी हुई थी। उसका चेहरा शांत और करुणामय लग रहा था, जैसे बरसों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा हो। मधुलता ने एक धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, धन्यवाद। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन उसमें कोई भूतिया डर नहीं था, सिर्फ गहरी उदासी थी। तुमने मेरी कहानी सुनी, तुमने मुझे याद किया। फिर उसने अपनी आंखें अन्वी पर टिकाईं और कहा, अब मैं जा रही हूं, लेकिन यह मत भूलना कि जब तक इस दुनिया में औरतों को यूं ही बिना सुने मारा जाएगा, तब तक कहीं न कहीं कोई न कोई कटी गर्दन रातों को भटकेगी। इंसाफ की तलाश में उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे एक धुंध का बादल छंट रहा हो। अन्वी उस जगह पर अकेली खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हो रहा था कि मधुलता की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। अगली सुबह जब जामुनपुर गांव जागा तो हवा में एक अलग ही तरह की शांति घुली हुई थी। वो डर और आशंका का बोझ जो सालों से गांव के लोगों के दिलों पर छाया हुआ था, आज कहीं गायब था। वो कच्ची सड़क जो रात के अंधेरे में हमेशा भयावह लगती थी, आज सूरज की सुनहरी रोशनी में शांत और सामान्य दिख रही थी। पहली बार गांव वालों ने कई रातों के बाद चैन की नींद ली थी। उन्हें अब आधी रात में किसी भयानक चीख या किसी अनहोनी की आशंका से जागना नहीं पड़ा था। घरों के दरवाजे सुबह खुले रहे और बच्चे बेफिक्र होकर गलियों में खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। अन्वी कुछ दिन और जामुनपुर में रुकी। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री को पूरा किया, जिसमें उसने मधुलता की दर्दनाक कहानी और उस रात की अपनी भयानक मुठभेड़ को विस्तार से बताया। जब उसकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो वो तुरंत वायरल हो गई। लोगों ने उस कहानी को सुना और देखा और हर कोई उस कटी गर्दन वाली औरत के पीछे छिपे दर्दनाक सच को जानकर हैरान था। अन्वी की डॉक्यूमेंट्री ने न केवल जामुनपुर गांव की सदियों पुरानी किंवदंती का पर्दाफाश किया, बल्कि इसने लोगों को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अक्सर जिन डरावनी आत्माओं की कहानियां हम सुनते हैं, उनके पीछे अन्याय, दुख और अनकही पीड़ा की एक लंबी कहानी छिपी होती है। अन्वी ने जामुनपुर से विदा लेने से पहले पंडित रामदयाल से मुलाकात की। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसने एक नेक काम किया है। गांव के लोगों ने भी उसे धन्यवाद दिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने महसूस किया कि अन्वी ने न केवल उनकी सदियों पुरानी डर से मुक्ति दिलाई है, बल्कि मधुलता की आत्मा को भी शांति प्रदान की है। जाते जाते अन्वी ने उस कच्ची सड़क की ओर देखा। वो सड़क अब उसे डरावनी नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान की तरह लग रही थी जहां कभी एक दर्दनाक घटना हुई थी, लेकिन अब शांति स्थापित हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको डर, रहस्य और अदृश्य शक्तियों की उस दुनिया में ले जाया जिसे कभी हम नहीं समझ पाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी में आपको क्या सबसे डरावना लगा। हम अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।